उत्तराखंड जहां अलग अलग राज्यों से छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के बाद से दूसरे राज्य से आने वाले छात्रों के मन में डर पैदा हो गया है। आलम यह है कि आने वाले दिनों में छात्रों के दिलों में बैठा खौफ उन्हें उत्तराखंड से दूर कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। एंजल चकमा की मौत के बाद दहशत में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के मन में बैठा खौफ स्टूडेंट्स को कर सकता है उत्तराखंड से दूर। राजधानी देहरादून जहां पढ़ाई के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र आते हैं। मेडिकल, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और लॉ जैसी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड लंबे समय से छात्रों की पहली पसंद रहा है, लेकिन अब इसी भरोसे की नींव हिलती दिख रही है। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर से करीब 10,000 छात्र उत्तराखंड आया करते थे, खास तौर पर मेडिकल, कृषि, पैरामेडिकल और फार्मेसी की पढ़ाई के लिए। लेकिन बीते कुछ सालों में लगातार सामने आई घटनाओं के बाद अब ये संख्या सिमटकर महज 2,000 रह गई है। ज्यादातर छात्र उत्तराखंड छोड़कर पंजाब और चंडीगढ़ का रुख कर चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले छात्र भी उत्तराखंड को सुरक्षित मानकर मेडिकल, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट और लॉ जैसी पढ़ाई के लिए देहरादून और आसपास के इलाकों में आते रहे हैं। प्रदेश में फिलहाल करीब 4,000 नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, लेकिन त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत ने उनके मन में भी डर पैदा कर दिया है। और यही है कि मतलब ऐसी चीजें दोबारा होना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसके लिए आज नहीं तो कल नहीं हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे जब तक उत्तराखंड गवर्नमेंट एक अच्छा सा डिसीजन और अच्छा सा लॉ पास नहीं करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तब तक हम इसको जारी रखेंगे और हम इसको कंटिन्यू करते ही रहेंगे। और मेन चीज़ ये है कि जब तक कॉलेज के मेन जो कॉलेज के ओनर्स है वो समझ नहीं जाते कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट का कितना वैल्यू है यहाँ पे, तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे और ये प्रोटेस्ट आगे भी चलता ही रहेगा। ऐसे इस चीज़ को देख के अगर कानून ने, स्पेशली उत्तराखंड कानून ने अगर कोई सख्त कानून नहीं बनाया गया तो आगे समय में नॉर्थ ईस्ट के जितने बच्चे हैं कोई यहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं आएगा। सीधा बॉयकॉट देहरादून होगा, देहरादून कॉलेजों को बॉयकॉट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। इन छात्रों के आने से सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि हॉस्टल, पीजी, रूम रेंट, ट्रांसपोर्ट, छोटी दुकानों और लोकल रोजगार को भी सहारा मिलता है। छात्रों की संख्या घटने का मतलब पूरी लोकल इकोनॉमी पर सीधा असर। दरअसल सिलाकुई थाना क्षेत्र में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के साथ मारपीट और कथित नस्लीय हिंसा के कारण हुई मौत मामले ने छात्रों में डर पैदा कर दिया है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सभी चौकी, थाना और कोतवाली स्तर पर ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि जहां जहां पर बाहर से आने वाले छात्र पढ़ रहे हैं उनसे समन्वय स्थापित किया जाए। इसके साथ ही 1-2 दिन में उच्च अधिकारियों के साथ सभी छात्रों को बुलाकर बातचीत की जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आकर यहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देहरादून पुलिस की है, इसीलिए उनके मन में जो भी असुरक्षा के भाव हैं उन्हें खत्म करने के लिए काम किया जाए। जो हमारे यहाँ छात्र अध्ययनरत है, खासकर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आए हों और हिली रीजन से आए हों, जहाँ तो उनसे संवाद स्थापित किया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाया जाए। उससे उनकी डिमांड्स या उनकी जो शंकाएं हैं या उनको कोई भय है यहाँ पर या उनको इस घटना के बाद कोई चीज़ ऐसी लगती है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो उन शंकाओं को दूर किया जाए। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है सभी लोग की लिस्टिंग कर ली गई है कि कितने छात्र किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कितने छात्र उसमें पीजी में रहते हैं, कितने हॉस्टल में रहते हैं, जिससे कि जब वो अपनी छुट्टियों के बाद वापस आए तो उनसे 1-to-1 संवाद किया जाए, जिससे कि इस तरह के भविष्य में इस तरह की कहीं कोई बात ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जिस उत्तराखंड में छात्र पढ़ाई का सपना लेकर आते हैं, आज वही छात्र अपनी सुरक्षा का हिसाब लगाने को मजबूर हैं। और अगर यही हाल रहा तो सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि प्रदेश की इकोनॉमी के साथ साथ छात्रों में पैदा हुए खौफ का भी रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।